आपको एक कंपटीशन खेलना है समझो, हम्म। तो आपका एक कंपटीशन के लिए मंथली एक्सपेंस कितना जाता है महीने का, सब पकड़ के? इट्स डिपेंड बॉडी वेट। अभी जो 50 किलो या 60 किलो का कोई लड़का है, अगर उसको बॉडी बिल्डिंग करना है, तो अराउंड उसको 30 to 50,000 तक खर्चा हो जाता है। जैसे वो सप्लीमेंट स्टैक होगा, जैसे डाइट फूड होगा, जो हाई मतलब ऑर्गेनिक डाइट ले रहा है, कोई अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन्स ले रहा है, तो वैसे वो खर्चा बढ़ जाता है। प्लस प्लस अभी कोई कॉन्टेस्ट प्रेप के लिए कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसको एनाबॉलिक्स और कुछ चीजें यूज करनी पड़ेंगी, जैसे गुड क्वालिटी माइक्रो न्यूट्रिशंस। तो बराबर। उसके उसका खर्चा ज्यादा हो जाता है, अराउंड 50,000 तक हो जाता है अगर 50 किलो का है। जैसे उसका बॉडी वेट बढ़ता है, उसका प्रोटीन इंटेक बढ़ने लगता है, बाकी सब चीजें सेम सिमिलर हो जाती है। तो अंदाजा, लेकिन आपके साइज के इतने अगर होने लग जाएगा बंदा, तो समझो 90 kg तक मसल मास अभी खींच हाँ, रहा है, अभी 100। मेरा अराउंड मिनिमम 80,000 खर्चा होता है। कॉन्टेस्ट प्रेप होता है तो 1 लाख तक चले जाते हैं। तो बॉडी अच्छा। बिल्डिंग इज वेरी एक्सपेंसिव गेम। तो सबको बराबर। मैं पहले ही बोलता हूँ, अगर कोई बॉडी बिल्डिंग में आ रहा है तो पहले अपना बैकअप बना लो। मतलब दूसरे के ऊपर पहले। डिपेंड मत रहना। कोई स्पॉन्सर आएगा, आपको स्पॉन्सर्स करेगा। खुद के पैसे से बॉडी बिल्डिंग करना सीखो, तो वो आपके लिए फ्यूचर में बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपको आदत हो जाएगी स्पॉन्सर के ऊपर डिपेंड, कभी कभी स्पॉन्सरशिप स्टॉप हो गया, तो फिर आप थोड़ा स्लो हो जाओगे। ये लाइफ में कभी कभी होता है। बराबर। तो पहले के जमाने में आपको याद होगा, मतलब कुछ साल पहले, कुछ सालों पहले ना, बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स खाली एक ही डायलॉग मारते थे मीडिया में आने के बाद कि मैं गरीब हूँ, मुझे मदद करो, मैं गरीब हूँ, थोड़ा मदद करो। मगर आजकल वैसे बॉडी बिल्डर्स का लेवल नहीं रहा। आजकल बॉडी बिल्डर्स हम्म, को, क्योंकि इंडस्ट्री हाँ। ऊपर जा रही है तो स्पॉन्सर्स आ गए, हम्म, इंडस्ट्री ऊपर जा रही है, सोशल मीडिया आ गया, प्लेटफॉर्म आ हम्म, गया। तो मगर जो लोगों को अभी, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, या बहुत बार लोग ऐसे हम्म, रहते हैं ना कि पहला कंपटीशन टाइटल जीत जाते हैं, जो मैंने मनोज सर को हम्म, भी कल क्वेश्चन पूछा, पहला टाइटल जीत जाते हैं और उनको ऐसे दिमाग में चलता रहता है कि मेरे को कब मिलेगा स्पॉन्सरशिप। तो राइट, राइट, राइट। अगर आप बोल रहे हो कि आत्मनिर्भर बनो, या खुद पहले कमा यस, के यस, खुद खुद इनकम परफेक्ट। कमाओ, तो सो व्हाट यू डिड, लाइक हाउ यू स्टार्टेड सेविंग, इतना पैसा कमा के कैसे कैसे जर्नी कैसे स्टार्ट की वैसे पैसे के मामले में? अभी अभी मेरा मतलब फंडा बताता हूँ। अगर मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ तो मैं प्री प्लान करता हूँ, मुझे एवरी मंथ इतना कमाना ही है। एज मैं ट्रेनिंग कोचिंग कर रहा हूँ तो मुझे मेरा टारगेट है, तो इतना कमाना है, तो मैं साल भर कमाता हूँ। और जैसे कॉन्टेस्ट नजदीक आते तो फिर वो बॉडी पे खर्चे होने लगते हैं। लेकिन वो पीरियड में मुझे पैसे कमाना बहुत जरूरी है। कभी कभी एथलीट क्या करते हैं, साल भर कमाते हैं और कंपटीशन आता है, 6 महीने कुछ नहीं करना है मुझे अभी काम, मुझे सिर्फ बॉडी बनानी है। तो क्या होता है, हम्म। पैसे जब खत्म हो जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है अभी कि आगे के खर्चे के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। तो वो टाइम पे वो लोग स्पॉन्सरशिप ढूंढते हैं या फिर किसी से लोन लेते हैं, तो वो फंस जाते हैं। फिर वो लोन चुकाना आगे नेक्स्ट ईयर उसको डिफिकल्ट हो जाता है। फिर बॉडी बिल्डिंग पे कम ध्यान और बस दूसरों को पैसे देने हैं, लोन क्लियर करना है, वही ध्यान में रहता है, तो कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती है। तो प्री प्लान करो कि बराबर। मुझे एवरी मंथ इतना मेहनत करना है, मुझे 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमाना है। उसके साथ साथ घर भी देखना होता है, घर के फैमिली को भी संभालना है और बॉडी को भी। तो ये सब चीजें प्री प्लान करके करो। मैं इस तरह से करता हूँ। बराबर। तो यानी आप कंपटीशन के टाइम भी क्लाइंट्स लेते हो, पीटी लेते हो, ऐसा नहीं? हाँ, ऑनलाइन ट्रेनिंग से। मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग कर ओके। रहा हूँ अभी। तो ओके। उसमें थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि 1 to 1 ट्रेनिंग में क्या होता है, क्लाइंट को जाओ सिखाओ, तो कभी कभी बॉडी लो एग्जॉस्ट कैलोरी हो पे जाए। रहते तो वीकनेस, हाँ, एग्जॉस्ट हो जाता है। और टाइमिंग अगर पंक्चुअल नहीं होगा क्लाइंट, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और हम लोग डाइट पे रहते तो थोड़ा सा हाइपर भी हो जाते हैं। तो बेटर है कि आप ऑनलाइन ट्रेनिंग पे ज्यादा भी फोकस कर रो, ताकि प्रोटोकॉल दो बराबर। उनको, प्रोटोकॉल के थ्रू उनको थोड़ा हेल्प करो। बराबर। लेकिन अगर आप वीडियो यहाँ तक देख ही चुके हो तो आशा करता हूँ कि आप वीडियो स्किप नहीं करेंगे, पूरा एंड तक देखेंगे, ताकि आपको भी पता चले कि बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स है उनका वर्कआउट कैसे होता है, वो अपने डाइट में क्या ऐड करते हैं। लाइक प्रोटीन्स हो गए, BCAA हो गया, ग्लूटामाइन हो गया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, मल्टीविटामिन के टैबलेट्स हो गए, प्री वर्कआउट में हमें क्या लेना है, पोस्ट वर्कआउट क्या लेना है। जैसे हमारा वर्कआउट खत्म होता है तो उसके बाद हमें प्रोटीन से पहले क्या लेना है, जो कि हमें सिंपल कार्ब्स लेने पड़ते हैं जो कि फटाक से डाइजेस्ट हो जाए। उसके बाद प्रोटीन लेना है, प्रोटीन के कितने मिनट बाद हमें जो हमारा एक और मील लेना है, उसमें मील में क्या रहेगा, दिन भर में हमें कितने मील लेने जो हमारी बॉडी है जो प्रॉपर लीन मसल्स में डेवलप हो सके, जिससे आपके एब्डोमेन हो गए, फोरम का साइज हो गया, आपका ट्राइसेप्स हो गया, आपका बाइसेप्स हो गया, जो प्रॉपर स्ट्रक्चर में दिखाई दे। चलो हम
वीडियो को पूरा आगे देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। बराबर। लेकिन अभी आप जैसा बॉडी रहेगा तो कैसे ऑनलाइन क्लाइंट्स मिलना आसान हो जाता है, बॉडी के 10 फोटो डाल देते तो लाइन लग जाती हाँ है क्लाइंट्स की। हाँ सर, ये लेकिन सही है, लेकिन क्योंकि न्यू मैंने कमर्स, पहले, हाँ। हाँ मैंने पहले जब मेरे पास ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए क्लाइंट नहीं थे तो मुझे जिम में जाके एक ट्रेनिंग देनी पड़ती थी, फ्रीलांसिंग करता था। हम्म, तो टाइम पे काफी क्लाइंट थे, तो धीरे धीरे जैसे बॉडी इम्प्रूव हुई, लोग जानने लगे ऑल ओवर इंडिया से, तो अलग अलग जगह से ईमेल्स आते थे, मैसेजेस आते थे कि मुझे ट्रेनिंग चाहिए, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन पहले बहुत स्ट्रगल करना बहुत जरूरी है। अगर नाम बराबर। करना है तो पहले अपने जेब से पहले पैसे खर्च करने पड़ेंगे, उसके बाद आप फेमस हो जाए तो सब इजी। बराबर। तो इनिशियल फेज में आपका मतलब बॉडी पे खर्चा कम था और बाद में बढ़ा कि सेम चल रहा है? मैंने, हाँ नहीं, मैंने जब स्टार्ट किया फिटनेस इंडस्ट्री तो मैं 2500 सैलरी पे काम कर रहा था। मैं पार्ट टाइम ट्रेनर था, तो 4 घंटे के मुझे 2500 मिलते थे। तो काफी लोग बोलते हैं कि जब मतलब जो मुझे जानते हो टाइम से कि तूने बॉडी बिल्डिंग कैसे किया, तो बहुत स्ट्रगलिंग टाइम था। मतलब प्रोटीन के लिए पैसे नहीं होते थे, सिर्फ मैं डाइट पे खर्चा करता था। और लेकिन वर्कआउट कभी मैंने छोड़ा नहीं। तो मेरा जेनेटिक थोड़ा अच्छा था, तो जितना मैं डाइट करता था वो पूरा बॉडी कंज्यूम करती थी, और क्लीन डाइट होता था, बाहर के आउटसाइड फूड नहीं खाता था। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि पैसे की बहुत जरूरत है, तो एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करना चाहिए जिम में। तो फिर पार्ट टाइम से मैंने फुल टाइम जॉब्स करना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे 10,000 सैलरी, फिर 15,000 सैलरी, वैसे ग्रेजुअली मैं सैलरी इंक्रीज होती गई जितना मेहनत मैंने किया। तो उस तरह से फिर वो मैंने गोल अचीव किया। तो मैं शुरू में जब 2,500 सैलरी मिलती थी तो घर पे डिफिकल्ट हो जाता था पैसे देना। तो मैंने, मम्मी ने बोला कि अभी फिलहाल बॉडी पे बहुत खर्च है और इतनी कम सैलरी है, तो तू बॉडी भी फिलहाल बना, उसके बाद सोच कि मतलब घर में देना चाहिए कि नहीं। जब 10,000 के ऊपर सैलरी मिलने लगी तो मैंने घर पे देना स्टार्ट किया था। तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है घर संभाल के खुद की बॉडी को मेंटेन करना या फिर बॉडी बिल्डिंग करना। बराबर। तो आपको पूरा बोलते हैं ना, पूरा इनकम जो है वो फिटनेस इंडस्ट्री से आता है कि आपका कुछ साइड बिजनेस और भी किया था? नहीं, पूरा फिटनेस इंडस्ट्री से। बस जिम में अच्छा। फोकस कर रहा था, मैक्सिमम टाइम जिम में रहता था, तो दूसरा कुछ काम ही नहीं कर पाता था। कभी कभी मैंने सप्लीमेंट्स भी बेचे, तो कोई सप्लीमेंट पे 100-200 रुपया मिल जाता था। तो ऐसे जर्नी रही है। बराबर। बहुत आप सच्चाई से सब बता रहे हो। तो बहुत बार लोग बहुत बार जब पूछते हैं ना कि फिटनेस इंडस्ट्री में पैसा है क्या, फिटनेस इंडस्ट्री मध्ये ट्रेनर्स ना पैसे आहेत क्या, तो मैं बहुत बार एग्जांपल बोलता हूँ कि जहाँ पे बॉडी बिल्डर्स अगर 1-1 लाख 80-80 हजार बॉडी पे पर मंथ डालते हैं तो वो फिटनेस इंडस्ट्री से ही कमाते हैं। तो जो लोग कहते ना बोलते की नाही पैसे नाही ह्या फील्ड मध्ये, त्या लोकांना ऍक्च्युअली त्या प्रकारे काढता पण येत नाही पैसे। नहीं, फिटनेस इंडस्ट्री में खूब पैसा है, बहुत पैसा है, बट बहुत डेडिकेशन है, आपको बहुत फोकस करना है। अभी काफी कंपटीशन चल रहा है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मतलब डिग्रीज लेके फिटनेस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, तो कंपटीशन थोड़ा बढ़ गया है। मतलब काफी जिम में काफी ट्रेनर्स होते हैं, तो सबको उतने क्लाइंट्स नहीं मिल पाते, उतना ट्रेनिंग टाइम नहीं मिल पाता है। तो आप मेहनत करो, जिसके पास टैलेंट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसके पास फिजिक है, तो ऑब्वियसली उसके पास क्लाइंट ज्यादा रहते हैं। तो मुझे लगता है फिटनेस इंडस्ट्री में जितने भी एथलीट्स है, जितने भी लोग हैं, उन्होंने खुद को बॉडी को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से। तो आपके पास क्लाइंट टिकेंगे, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज आपके फिजिक में दिख के आती है। अगर मेरे पास एब्स है तो काफी क्लाइंट बोलते हैं अरे इसके एब्स है तो ये मेरे एब्स भी बना के दे सकता है। बराबर। तो हर एक को यही सलाह है कि आप अपनी बॉडी को मेंटेन रखो, एक ब्यूटीफुल फिजिक मेंटेन रखो, ताकि आप एक्सपर्ट दिखो, ट्रेनर दिखो जिम में। अभी कभी अब आप खड़े रहोगे तो लोग आपसे अट्रैक्ट हो। बराबर। तो अभी और एक चीज कैसे होता है पता है, जो न्यू कमर्स होते हैं ना उन लोग पहले ही झटके में ना साइकिल्स पे जाना शुरू कर देते हैं। मतलब पहले ही झटके में ऐसा रहता है ना कि मैं काय घेऊ, मतलब उनको कैलोरी कैलकुलेशन और डाइट प्लानिंग बताने से पहले उनका सवाल ये रहता है कि काय टाकू बॉडी मध्ये। तो ऐसे लोग तो बहुत मिलते होंगे कि दादा मतलब डाइट जाऊ दे, पहले काय घ्यायचं ते सांग। तो ऐसे लोग सुन रहे, हाँ, तो उनको क्या कहो? ये एक्चुअली कॉमन क्वेश्चन है, सबको बहुत जल्दी पड़ी है, घाई है। मतलब सबको नॉलेज तो है, मतलब वर्कआउट करने से बॉडी बिल्ड होती है, सप्लीमेंट डाइट करने से, लेकिन एनाबॉलिक से भी होती है। वो मेन सवाल होता है, क्योंकि उनको उतनी नॉलेज नहीं होती है एनाबॉलिक, तो उनको एनाबॉलिक ड्रग्स ये सब चाहिए होता है कि इससे जल्दी बढ़ती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है,
कि ड्रग्स डालने से बॉडी जल्दी है, वो सप्ली परफॉर्मेंस एनहांसर है, तो आप डालो यूज करोगे कोई भी तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, बस आपको वर्कआउट मेहनत बहुत करनी पड़ेगी जिम में, उसके बाद आपको न्यूट्रिशन प्रॉपर लेना है और प्लस रेस्ट। ऐसे नहीं कि ड्रग्स लेना ही है, विदाउट ड्रग्स भी बॉडी बनती है, थोड़ा टाइम लगेगा ऐसे। अच्छा, बहुत सारे लोग और एक चीज बोलते हैं कि कहते हैं ना बॉडी बिल्डर्स का असली खर्चा तो जीएच आईजीएफ और इन चीजों पे होता है, तो हाँ व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट कि और एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड है कि साइज गेन का बहुत बड़ा प्लेयर जीएच बोला जाता है, तो हाँ, व्हाट इज योर पर्सनल ओपिनियन ऑन दैट? जीएच मतलब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, एचजीएच बोलते हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। तो जीएच जो भी लेगा मतलब उसके हार्मोन सीक्रेट होंगे जीएच लेने के बाद, तो ऑब्वियसली ग्रोथ फास्ट मिलेगी। थोड़ा टाइम लगता है, जीएच फास्ट ग्रोथ फास्ट नहीं मिलती है, क्योंकि जीएच की हाफ लाइफ 1 डे होती है, तो एवरी डे लेना पड़ता है या एवरी ऑल्टरनेट डेज लेना पड़ता है। और मेन चीज ये है कि जीएच बहुत एक्सपेंसिव आता है, अराउंड आपको 45 आयु पेन लेना है, जो प्रीमिक्स पेन आता है, अराउंड 15,000 20,000 तक आता है, तो यह 1 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। तो ज्यादा एक्सपेंसिव खर्चे वाला गेम यही है कि जीएच लेना है अच्छा, सेफ है, बट एक्सपेंसिव हो जाता है। तो मेन गेम चेंज करना है, गेम चेंजर जीएच है, बट एनाबॉलिक ड्रग्स, हाँ, तो एनाबॉलिक्स भी आप लेके कर सकते हो, एंड्रोजेनिक, तो जिसके पास पैसे है तो आप उसको पहले ही सेशन से मतलब सजेस्ट नहीं करोगे, म्हणजे चालू केल्या गेल्या पहिले हाँ, सबसे पहले अगर कोई कर रहा है तो एनाबॉलिक यूज करे, अगर प्रोफेशनल लेवल पे करना है तो। नहीं तो आप ये चीजों के साइड इफेक्ट भी होते हैं, तो केयरफुली किसी अच्छे गाइडेंस, मतलब कोई आपका ट्रेनर होगा जिसके पास अच्छा नॉलेज है, उससे आप गाइडेंस लेना। तो अभी जैसे कल भी हम लोग ने मनोज सर से बात कर रहे थे, मनोज पाटिल, तो आप भी खुद ये देते हो क्या? आप भी खुद पर्सनल ट्रेनिंग मतलब ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑफिशियली बॉडी बिल्डिंग की तैयारियां करने तक के लेवल की देते हो क्या? यस यस, अभी मेरे 2-3 स्टूडेंट्स हैं, तो उनको मैं प्रोफेशनल लेवल पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ, उनको अभी ट्रेनिंग चाहिए, उनको टारगेट है। हाँ सर, कोई सुन रहा है और उनको आपके अंडर ट्रेनिंग लेनी है तो दे कैन आल्सो मैसेज यू, और एल्स हाँ, यू आर वेरी अगर सिलेक्टिव। हाँ, मैं सबको ये नहीं करता हूँ रिप्लाई, क्योंकि मुझे लिमिटेड मुझे स्टूडेंट लेना पसंद है, क्योंकि क्या होता है काफी स्टूडेंट लूंगा तो फिर ज्यादा फोकस नहीं कर पाता हूँ मैं। साल भर में 5 या 10 स्टूडेंट को ही ट्रेनिंग दे पाता हूँ, क्योंकि सबको 50-100 जन को मैं ट्रेनिंग दूंगा तो हर एक चीज बंदे को प्रॉपरली अटेंशन नहीं मिल पाता है। तो कभी कभी क्या होता है, मेरा बिजी शेड्यूल है, क्योंकि मैं खुद एथलीट हूँ, मैं कोई कोच या ट्रेनर नहीं हूँ, तो मुझे खुद के शेड्यूल पे ध्यान देना होता है, तो कभी कभी ध्यान निकल जाता है कि ये स्टूडेंट को मुझे ये देना था, मैंने भूल गया। तो बेटर है कि 5 स्टूडेंट या 10 स्टूडेंट मैं हैंडल करता हूँ एवरी ईयर, तो उनके लिए इजी हो जाता है, क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट के पीछे भागूंगा तो किसी का ठीक से प्रिपरेशन होगा भी नहीं। हाँ, गाली भी देते बहुत बर्बाद में, लक्ष्य देते हैं पैसे तर घेतले करून। हाँ, ये सब होता है। बराबर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और एक चीज मतलब कहते हैं ना, बहुत बार अगर समझो कोई बंदा अगर आपको पूछ रहा है, मतलब बेसिक क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का एक रहता है कि कोई भी ऐसे सप्लीमेंट्स अगर हमको लेने, तो अकॉर्डिंग टू यूअर व्यू ना, कोई ऐसे 3 सप्लीमेंट आप बता दो सबको कि जो आपको लगता है कि एक बॉडी बिल्डर के बैग में वो होना जरूरी है। एनी 3 सप्लीमेंट्स ऐसे कोई? एक तो होता है वे प्रोटीन, उसके बाद ग्लूटामाइन, और हाँ, एसेंशियल अमीनो एसिड, और मेन चीज होती है मल्टीविटामिन, क्योंकि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है सब लोग खाते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिशन पे कोई ध्यान नहीं देता है। तो मेरे ही सलाह है कि सब लोग अच्छा क्वालिटी का माइक्रो न्यूट्रिशन मतलब मल्टीविटामिन मिनरल यूज करें, क्योंकि बॉडी की जो बेसिक ग्रोथ है उसके ऊपर डिपेंड होती है। तो गुड क्वालिटी माइक्रो न्यूट्रिशन आप यूज करें तो वो बहुत जरूरी है। तो विटामिन मिनरल सारे आप लाइन में मतलब, या उसमें भी कौन से स्पेसिफिक बताते हो कि ये स्पेशली रखो या? अभी मार्केट में तो बहुत सारे हैं, मैं अभी नाम कैसे सजेस्ट करूं, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे, वो तो है। हाँ, तो आप जिसको जो पसंद है, जो बेस्ट क्वालिटी लगता है, जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, जिसने लिया है, जो यूज कर रहा है, जिसको एक्सपीरियंस है, उससे आप पूछ के ले सकते हो। क्योंकि सप्लीमेंट शॉप में जो शॉपकीपर है वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ज्यादा सेल कौन सा प्रोडक्ट का होता है। क्योंकि मेरे को अभी जैसे क्वेश्चन एज अ लेक्चरर या एज आईएफएसए से बोल रहा हूँ ना, ऐसे एक सवाल पूछना जस्ट कि क्योंकि कल भी है ना मनोज पाटिल, इन्होंने भी यही आंसर दिए, मतलब 3
उसमें यही था, हाँ, वे था, ग्लूटामाइन था और अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड थे। तो पता नहीं क्यों, मतलब क्योंकि अगर आप वे ले रहे हो और अगर प्रोटीन खा रहे हो तो आपको अमीनो एसिड्स तो वहां से मिल रही है, तो यस, वो एसेंशियल अमीनो एसिड भी वहां से आ रहे हैं। तो राइट। मगर ऑब्वियसली मैं एक चीज मानता हूँ कि एक्सपीरियंस अलग एक रहता है और थेरेटिकल एक अलग रहता है चीज। नहीं, तो उसका आंसर मैं व्हाट, देता हूँ। हाँ हाँ हाँ, एसेंशियल जैसे आपने बोला अमीनो एसिड उसमें से भी मिल रहे हैं, लेकिन क्या होता है जब ड्यूरिंग एक्सरसाइज हम लोग कुछ मतलब टायर्ड होते हैं, एग्जॉस्ट होते हैं, तो लोगों की एक आदत होती है कुछ चीज सिप करने की। हाँ तो हाँ, काफी लोग टैंग यूज करते हैं, कोई ग्लूकॉन डी यूज करता है, कोई गेटोरेड यूज करता है। तो अलग अलग चीजें होती है जो फेवरेट है। तो मेरा ये कहना है कि आपको अगर आपको मसल ही बिल्ड करना है तो आप एसेंशियल अमीनो एसिड क्यों नहीं यूज कर सकते हो? तो बेटर बराबर। ऑप्शन है। तो इसलिए मैंने वो सजेस्ट किया कि सो आपको यू अगर कुछ प्रिफर पीना इट ही एज है एनर्जी एनर्जी ड्रिंक, ड्रिंक? हाँ, एसेंशियल अमीनो एसिड, हाँ एनर्जी ड्रिंक, क्योंकि हर एक वो लाइफ स्टाइल हो गया है। अभी हर कोई जिम में जाओ, कोई नया बंदा हो और ये कुछ तो पी रहा है तो मुझे भी कुछ पीना चाहिए। तो अगर उसको मालूम नहीं क्या पीना है तो टैंक डालेगा, वो ग्लूकॉन डी डालेगा, ग्लूकोज, तो कुछ ना कुछ डालेगा। तो अभी सब लोग सुन रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, एसेंशियल अमीनो एसिड अगर ड्यूरिंग इंट्रा वर्कआउट यूज करेंगे तो आपको अच्छा वर्कआउट अच्छा होगा। एनर्जेटिकली फील हो। हाँ, अच्छा, तो अभी ये ड्यूरिंग वर्कआउट एनर्जी का टॉपिक निकला तो और एक टॉपिक आ जाता है, वो है प्री वर्कआउट्स। यस, तो अगर अभी आप देखोगे ना तो प्री वर्कआउट्स ऐसे बिक रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली हाई कैफीन और क्या होता है बाद में एडिक्शन होने लग जाता है कैफीन का, और प्री वर्कआउट के बाद में धीरे धीरे वापस, क्योंकि सब लोग को पता है अभी इंडस्ट्री में कि सबसे कॉमन चीज जो चल रही है अभी वो चल रहा है एएमपी ले लो या टर्मिन ले लो, इसका बहुत एडिक्शन यंगस्टर्स में भी बहुत फैल रहा है। और ऑब्वियसली हर बंदा कुछ ना कुछ लेवल पे ट्राई करता है और वापस कम बैक कर लेता है, जो भी तो अगर किसको एडिक्शन हो गया है या कोई अगर समझो प्री वर्कआउट्स के नाम पे इसके लत में घुस गया है, क्योंकि अभी देखोगे तो हर जनरेशन में उसमें घुसा हुआ है, तो व्हाट एज अ आइडल, क्योंकि आपको देखते रहते हैं, तो व्हाट विल बी योर सजेशन टू देम, व्हाट शुड दे डू? जैसे आपने पूछा क्वेश्चन कि बेसिकली हर एक एथलीट के बैग में कौन सी चीजें होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला माइक्रो न्यूट्रिशन में प्रोटीन, एसेंशियल अमीनो एसिड, ग्लूटामाइन और ग्लूटामाइन। हाँ, तो मैंने प्री वर्कआउट का नाम लिया ही नहीं, क्योंकि क्या होता है प्री वर्कआउट एडिक्टेड है। अभी कोई नया बंदा है, उसके पास एनर्जी है ऑलवेज, जो यूज कर रहा है वो हर चीज में, तो ऑब्वियसली वो जिम में जाएगा तो उसके पास एनर्जी होगा। कभी इनकेस वो टायर्ड होगा तो वो सोचेगा अरे टायर्ड हो तो क्या करो, तो जोर तो लगाएगा ब्रेन पे कि भाई क्या अभी लिफ्ट करना ही है। तो अगर उसको मैंने शॉर्टकट दे दिया कि भाई एक ऐसी चीज है मेरे पास प्री वर्कआउट, वो पीने से तेरा वर्कआउट अच्छा होगा, तो उसके ऊपर वो हमेशा डिपेंड रहेगा कि हाँ मुझे प्री वर्कआउट पीना है, वो मैं भूल गया, चलो जिम जाना है प्री वर्कआउट पीना है, जिम जाना है प्री वर्कआउट, तो उसको एडिक्ट हो जाएगा। फिर बाद में 1 स्कूप, फिर उसके बाद 2 स्कूप, फिर 3 स्कूप, उसका ऐसा लेवल हो जाएगा। तो अगर उसको कोई बंदा मिल गया जिम में कि अरे वर्कआउट नहीं हो रहा, तो उसको सजेस्ट ये भी कर सकता है कि अरे प्री वर्कआउट, अरे क्या प्री वर्कआउट पी रहा है, तू एएमपी ले। तो ऐसा भी होता है। तो इसलिए प्री वर्कआउट मत लो। अगर आपको वर्कआउट करना है तो आप जितनी आपके बॉडी में क्षमता है, ताकत है, उसके ऊपर वर्कआउट करो। धीरे धीरे आपका वो हैबिट हो जाएगा कि मैं विदाउट प्री वर्कआउट वर्कआउट कर रहा हूँ। अगर इन केस वर्कआउट नहीं हो रहा है, जिस दिन टायर्ड है, तो उस दिन आप कॉफी ले सकते हो विदाउट शुगर, तो उससे भी आपको थोड़ा सा हाइक मिलेगा और वर्कआउट अच्छा होगा, एनर्जेटिक फील होगा। अगर आप प्री वर्कआउट के ऊपर उसके ऊपर डिपेंड हो गए तो आपको प्री वर्कआउट की आदत हो जाएगी। अगर आप 2-3 स्कूप ले रहे हो तो ज्यादा हो जाएगा कैफीन, फिर आपकी नींद खराब हो जाएगी। उसके बाद कोई आके आपको बोलेगा अरे ये क्या ले रहा है, 3 स्कूप से भी कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं तुझे एक अच्छी चीज देता है, तो उसको एमपी सजेस्ट करेगा। ऑब्वियसली हर जिम में हर बंदे अभी आजकल एमपी, और वहां से इनकम आने लग जाता है उनको भी, बेचने वाले को। तो हाँ, तो बेस्ट है। अभी आजकल गरीब लड़के भी है जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो भी वर्कआउट करे, तो बेटर है कि वो ऐसे ही वर्कआउट करे, बॉडी को थोड़ा वार्म अप कर ले, उसके बाद वर्कआउट अच्छा हो जाता है। जरूरी नहीं कि प्री वर्कआउट लेना। अगर उसको प्री वर्कआउट लेना है तो सिर्फ लेग्स वर्कआउट और बैक वर्कआउट में ले, क्योंकि लेग्स वर्कआउट के लिए बहुत एनर्जी लगती है। बैक वर्कआउट में डेडलिफ्ट स्टार्ट करते तो बहुत एनर्जी, तो वो टाइम पे प्री वर्कआउट लेगा तो सिर्फ ठीक है, एवरीडे लेने की जरूरत नहीं है। तो वो हैबिट भी अच्छी नहीं है मेरे ख्याल से, बराबर। तो इसलिए मैंने प्री वर्कआउट का नाम लिया नहीं था। बराबर। तो अच्छा, और एक चीज ऐसा है कि व्हाट यू से पोस्ट वर्कआउट जो होता है, वर्कआउट के बाद आप सिंपल कार्ब्स को प्रिफर करते हो कि नहीं करते हो? कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। हाँ, थोड़ा बॉडी का ग्लाइकोजन लेवल डाउन हो जाता है, तो रिकवर करने के लिए, रिफिल करने के लिए सिंपल कार्ब्स की जरूरत है। तो मैं अगर कोई न्यू जनरेशन न्यू कमर्स है, अगर उनको वर्कआउट कर रहे हैं तो उनको एटलीस्ट 1 या 2 बनाना कंज्यूम करना चाहिए वर्कआउट के बाद इमीडिएटली, और उसके बाद प्रोटीन ले ले, ताकि उनका वेट गेन इजीली हो जाए।
राइट राइट। और अच्छा, प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन का जब टॉपिक निकलता है तो सब लोग जो कुछ लोगों ने क्वेश्चन में पूछा हमें गावाकडच्या पोरांना पण सांगा, तो बहुत बार है ना, बहुत सारे गरीब लोग होते हैं या बहुत सारे जो लोग गांव के लोग होते हैं उनको ऐसा रहता है कि दादा पावडर घ्यायची गरजेचं आहे ना, मतलब सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी है ना, तो व्हाट डू यू से, लाइक नेचुरल सोर्स से अगर कोई बंदा प्रोटीन सेटिस्फाई कर रहा है तो आई कैन अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स, लाइक आपका लेवल जब ऊपर जाने लग जाता है यू नीड मोर अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड ऑल दैट थिंग, मगर व्हाट डू यू थिंक अबाउट लाइक नेचुरली कितना प्रोटीन इनटेक कर सकते हैं बंदे? और हाँ, नहीं मैं फ्रैंकली बताता हूँ, मैं जब स्टार्ट किया था बॉडी बिल्डिंग, मतलब बॉडी बिल्डिंग नहीं बोल सकता, जब जिम स्टार्ट किया था तो मैंने प्रोटीन ये सब मुझे पता नहीं था, तो मैंने कभी प्रोटीन उस टाइम पे लिया नहीं। अराउंड जब स्टार्ट किया था वर्कआउट तो टाइम पे प्रोटीन का नॉलेज नहीं था, तो मैंने सिर्फ नेचुरली वर्कआउट किया था, मतलब अंडे चिकन ये सब खाता था, लेकिन इतना भी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खाता था, थोड़ा थोड़ा खाता था। तो बॉडी में चेंजेस शुरू में बहुत आते हैं, बाद में बॉडी यूज टू हो जाती है, क्योंकि हम लोग सेम वर्कआउट रूटीन फॉलो करते हैं। तो वर्कआउट रूटीन चेंज करेंगे और विदाउट सप्लीमेंट भी करेंगे तो बॉडी में मसल मास गेन होता है। तो जो गांव साइड के लड़के हैं, जो विलेजर्स है, जो वर्कआउट कर रहे हैं, उनके पास प्रोटीन नहीं है अवेलेबल, मतलब वॉइस क्लियर है पण चेहरा थोड़ा क्लियर नाही आहे. हो मेसेज हा, येतात आता थोडं क्लियर यायला लागलं. फक्त पीक ब्लर आहे पण व्हॉइस एकदम अडकत नाही. व्हिडिओ पहिले अडकत होता, आता अडकत नाही. हा, पण व्हिडिओ बघताना मग मजा नाही येणार लोकांना, नुसतं व्हॉइस ऐकतोय. हा तेच मग परत हा, कनेक्ट करायचं थोडं- काय? व्हॉट यू थिंक, यू वांट टू हा कनेक्ट? करा ना, परत हा रिकनेक्ट करा. चलो रिकनेक्ट हाँ. करते हैं हम लोग वापस. 2 मिनट में वापस कनेक्ट करते हैं.